नमस्कार दोस्तों, वेवन विद हरिओम में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 371 आर्टिकल 371। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद आर्टिकल 371 भी चर्चा में आ गया। फिर ये जानना जरूरी बन जाता है एग्जाम के दृष्टि से कि यह क्यों चर्चा में है, साथ ही साथ इसके क्या प्रोविजंस हैं, संवैधानिक पूरा इसका स्ट्रक्चर क्या है, इस सब को हम लोग बढ़िया से देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त राज्य चिंतित है। यही इसका कारण है कि ये प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है। यहाँ से प्रश्न क्यों पूछे जा सकते हैं, कहीं सरकार अनुच्छेद 371 के तहत प्रदत्त विशेष दर्जे को समाप्त न कर दे, इसी आशंका को लेकर कुछ राजनीतिक दलों ने केंद्र से अनुच्छेद 371 को समाप्त न करने के संदर्भ में केंद्र सरकार से आश्वासन मांगा है, जिसके कारण यह आर्टिकल 371 चर्चा में आ गया। अब समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 371 है क्या। अनुच्छेद 371 में पूर्वोत्तर राज्यों समेत 11 राज्यों के विशेष प्रावधान दिए गए हैं। 11 राज्यों संबंधित विशेष प्रावधान इसमें है। इन प्रावधानों में प्रशासनिक, आर्थिक, जनजाति, सांस्कृतिक, विशिष्ट सामाजिक और धार्मिक जो है धार्मिक हेतु विशेष उपबंध है। धार्मिक हेतु क्या क्या समझिएगा फिर से एक बार। इन प्रावधानों में प्रशासनिक, आर्थिक, जनजातीय, सांस्कृतिक, विशिष्ट सामाजिक और धार्मिक हेतु विशेष उपबंध है। अब ये विशेष जो उपबंध किए गए हैं जिससे ये अपने आर्ट एंड कल्चर को क्या कर सके, बनाए रख सके। इनका जो आर्ट है, जो उनके देखिए एक्चुअली जो जनजातियां होती हैं उनका सबका अपना कल्चर अलग होता है, उनका रीति रिवाज अलग होता है, उनके रहन सहन का स्तर अलग होता है, वो बना रहे, वो खोए ना। इस वजह से जो है 371 के तहत इन राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया। साथ ही साथ जो ये राज्य होते हैं ना, इनका जैसे देखिए अब आप जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब की बात करेंगे तो यहाँ मेन बात किसकी होती है, एग्रीकल्चर की होती है, कृषि प्रधान है। अब जैसे मान लो कि अगर कोई पहाड़ी एरिया में है तो उसका मेन क्या होगा ऑब्जेक्ट कि उनके यहाँ सड़कें पहुँच जाए, क्योंकि उनके यहाँ सड़कें नहीं होती ना, सड़क, पानी, इन सब की। तो एक्चुअली सबकी प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। तो इस वजह से अनुच्छेद 371 का गठन किया गया, जिसमें कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाता है। इससे कुछ राज्य गैर एक रूपता, असमान विकास और अपने आदिवासी क्षेत्रों में समानता और समावेशी विकास, जनजातीय सांस्कृतिक संरक्षण, विशिष्ट सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं की मान्यता व भूमि के स्वामित्व और विक्रय के नियंत्रण के लिए अनुच्छेद 371 का प्रयोग किया गया है। जैसे कुछ राज्यों में कोई जा करके जमीन नहीं खरीद सकता, जैसे उत्तराखंड आप ले लो, लद्दाख जो अभी हुआ ना, उसके लिए भी लोग चर्चा कर रहे थे कि अब जम्मू कश्मीर में भी ऐसे कुछ प्रोविजंस बनाए जाएंगे जहां पर क्या है कि आप जा करके भूमि क्रय नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऐसे तो उनकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर उनकी आबादी बढ़ जाएगी तो अपनी कल्चर को खो देंगी, अपने जो जिसकी वजह से वहां पे लोग जाते हैं वो जो है क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए इन सब को बचाने के लिए आप उत्तराखंड में कोई जा करके ऐसे ज़मीन नहीं खरीद सकता है, ठीक है। तो कुछ नियम बनाए गए, ऐसे पूर्वोत्तर राज्यों में भी ऐसा ही है नियम। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 371। देखिए एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाने की यहीं से बात बनती है कि 371 के तहत कितने राज्य हैं, तो सामान्य सी बात हो 11 राज्य। अब प्रश्न किस लिए है, प्रशासनिक, आर्थिक, जनजातीय, सांस्कृतिक, विशेष सामाजिक एवं धार्मिक हेतु जो है विशेष उपबंध किए गए हैं। और किस लिए किए गए हैं, जिससे उनमें समान विकास हो के, समावेशी विकास हो सके, जनजाति सांस्कृतिक संरक्षण हो सके, प्रथाओं को जो है बचाए रखा जा सके, भू स्वामित्व और उनके विक्रय पर क्या हो सके, नियंत्रण रखा जा सके। इसके लिए आर्टिकल 371 जो है क्या है, जाना जाता है। अगर आप इतना भी समझ रखते हो तो आपके क्वेश्चन ना छूटने की जो है 90% संभावना बन जाती है। अब रही बात 10% की, तो उसमें यह है कि किन किन राज्यों में किसके किससे संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं, राज्यों में किस राज्य में क्या क्या इसके तहत प्रावधान है, उन सब के बारे में। जैसे अनुच्छेद 71 में महाराष्ट्र और गुजरात की अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारी दी गई। किस बात के लिए, विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ के पृथक विकास बोर्ड की स्थापना किया गया है। टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और रोजगार के कार्यक्रम की व्यवस्था करने की शक्ति दी गई है। किसके तहत ये दिया गया, ये पूछा जा सकता है।
तो ये दिया गया आर्टिकल 371। इसी प्रकार से अगर आप आगे बढ़े नागालैंड के बारे में देखें तो अनुच्छेद 371 ए में प्रावधान किया गया है नागालैंड के बारे में कि केंद्र सरकार और नागा पीपल्स के बीच 1960 में हुए 16 सूत्री समझौते के फलस्वरूप 13वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल इनके तहत नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान सम्मिलित है। क्या है? कहा गया है नागा लोगों की धार्मिक सामाजिक प्रथाओं को मान्यता देना, नागा पारंपरिक कानून के तहत दीवानी और फौजदारी मामलों में निर्णय दीजिए, राज्य विधानसभा बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य विधानसभा के सहमति से ही केंद्र द्वारा भूमि के स्वामित्व और हस्तांतरण में बदलाव कर सकता है। अगला है नागालैंड में भूमि खरीदने का अधिकार केवल वहां के नागरिक तक ही सीमित कर दिया गया। अभी हमने कहा ना भूस्वामित्व का संरक्षण, तो भूस्वामित्व संरक्षण ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे ही आर्टिकल 371B के तहत क्या है असम के बारे में बताया गया है। 1969 के 22वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। इसके तहत निम्न प्रावधान किए गए। क्या क्या प्रावधान है? जनजाति लोगों को प्रशासन में स्वायत्तता प्रदान करना, राष्ट्रपति जनजाति क्षेत्रों में विधानसभा के कारण और विधान हेतु समिति का गठन कर सकता है, ये प्रावधान किया गया है। यह असम के लिए हो गया। अनुच्छेद 371C मणिपुर आता है इसमें। ये 27वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा संविधान में शामिल करके क्या प्रावधान किए गए हैं? पहला प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति मणिपुर विधानसभा में पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों की एक समिति का क्या करेगा? गठन कर सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। राज्यपाल द्वारा केंद्र चिन्हित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए राज्य को क्या करेगा? दिशा निर्देश देगा। जो केंद्र कहेगा वही राज्यपाल वहां पे एक्ट लागू करवाएगा। अनुच्छेद इसी प्रकार 371D आंध्र प्रदेश और तेलंगाना संबंधित है, जिससे 32वां संविधान संशोधन 1973 के बाद में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया। इसके तहत राष्ट्रपति को निम्न अधिकार प्राप्त है। क्या क्या? सार्वजनिक रोजगार, शिक्षा और विभिन्न प्रावधानों के मामले में आदेश जारी करने की शक्ति, सिविल सेवा में किसी भी वर्ग या वर्गों के लिए पद का सृजन करना इससे संबंधित है, राज्य के विभिन्न भागों के लिए अलग अलग स्थानीय कॉर्डर तय करना, प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना करना। ठीक है। इसी प्रकार अनुच्छेद 371E आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसमें क्या है? संसद कानून द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में एक विश्वविद्यालय की क्या कर सकती है? स्थापना कर सकती है। इसी प्रकार अनुच्छेद 371F में क्या कहा गया? सिक्किम से संबंधित है। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, खास करके पीसीएस में। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा संविधान में शामिल करके निम्न प्रावधान किया गया। पूछा जाता है सिक्किम का जो गठन किया गया किसके द्वारा? 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। ठीक है। राज्य को पूरे राज्य की जमीन का अधिकार दिया गया। सिक्किम की विधानसभा को मान्यता और भारतीय संविधान के तहत निर्वाचित विधानसभा के समकक्ष घोषित किया गया। सिक्किम विधानसभा का कार्यकाल 4 साल किया गया। कितना किया गया? 4 साल होना। ये किसके तहत किया गया? 371F के तहत। ये सब कुछ प्रावधान किए गए। इसी प्रकार 71G में मिजोरम के बारे में किया गया 1986 के 53वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें क्या है कि मिजो के लिए धार्मिक व सामाजिक प्रथाओं को संरक्षण देने की बात कही गई। मिजो को प्रथागत कानून और प्रक्रिया संबंधित सिविल और आपराधिक न्याय के प्रशासन में निर्णय मिजो परंपरा के कानून के अनुसार होंगे। ये सब इनको कहा गया कि किस परंपरा के अनुसार डिसीजन लीजिए? मिजो परंपरा के हिसाब से। इसी प्रकार से अगर बात किया जाए मिजोरम की विधानसभा के बारे में, जो है किसके बारे में? मिजोरम के विधानसभा की जो है विधानसभा की अनुमति से भूमि के स्वामित्व और हस्तांतरण को संभव होना, राज्य विधानसभा कम से कम 40 सदस्यों से मिलकर बनेगी। ये सारे प्रावधान बताए गए मिजोरम किससे संबंध में है। ठीक है। और इसी प्रकार अनुच्छेद 371H अरुणाचल प्रदेश संबंधित है। इसके तहत 1986 के 55वें संविधान संशोधन में जो है प्रावधान किया गया। क्या किया गया? राज्यपाल के पास अरुणाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था के संबंध में विशेष जिम्मेदारी मिली। राज्यपाल मंत्रियों की परिषद से परामर्श करने के बाद इस संबंध में अपने कार्यों का निर्वहन करेगा। राज्य विधानसभा कम से कम 3 सदस्यों से मिलकर बनेगी। क्या कहा है? राज्य की विधानसभा कम से कम 30 सदस्यों 30, ध्यान देना यहाँ पे कितना है? 30, 3 नहीं 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी। ठीक है। अब ऐसी इसी प्रकार अनुच्छेद 371I ये जो है क्या है? ये 371
आई ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, 371 आई की बात कही गई। ठीक है, 371 आई गोवा से संबंधित है। गोवा राज्य की विधानसभा कम से कम 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी। ये प्रावधान कहाँ दिया गया? अनुच्छेद 371 में यही भी किया गया है। इसी प्रकार 371 जे कर्नाटक से संबंधित है। 2012 के 98वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में निम्न प्रावधान शामिल किया गया। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में एक अलग विकास बोर्ड की स्थापना, राज्य की शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में हैदराबाद और कर्नाटक में जन्मे लोगों को आरक्षण संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है आर्टिकल 371 जे के तहत। तो ये आपने देखा कुछ विशेष जो है राज्यों संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए, सब हमने आपको अच्छे से क्रमबद्ध तरीके समझा दिया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो स्टार्टिंग है इसका वही बात ज़्यादा ध्यान देना है। आर्टिकल 371 वहाँ से प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाने की संभावना, उसके बाद फिर सिक्किम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी सब बहुत ज़्यादा याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं। एक बात ध्यान से पढ़ लीजिए, PDF के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452936338 पर, और जहाँ से हम अपना नाम और जगह का नाम आपको व्हाट्सअप करना होगा, हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।